दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस को एनकाउंटर करना उस वक्त भारी पड़ गया जब बुढ़ाना स्थित डाक बंगला पर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना दे दिया और इस एनकाउंटर को टोटल फर्जी बताया। बच्चों के द्वारा है कि कुछ नहीं, हमारे कि हमने कुछ नहीं ऐसा किया। पुलिस वहां पहुंची, 5-4 गाड़ी पहुंची, मौके पे बाइक मिली, वे बड़ा गाँव में भाग गए। पुलिस ने गाँव में संचालन चलाया, 2 बालक मिले नहीं, 2 के भाई उठा लिए, 1 बालक मिल गया जो मौके पर था। गांव के 100-200 लोग यहाँ सभी मौजूद लोग बैठे, खुद मोनू कुरथल मंडल अध्यक्ष और भी यहाँ पे ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित है, भारत भाई भी हैं, चाचा भी है, जितने भी सब लोग हैं। मोनू खुद वहाँ पे उपस्थित था। गांव क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, सब लोग व्यवस्था के लोग हैं, सब लोग सिस्टम के लोग हैं। और इतना भी मुझे पता है इस पुराना देहात के बारे में कि हम लोग कुछ भी कर रहे, लेकिन अराजकता में कोई भी विश्वास नहीं रखता। पूज्य योगी महाराज जी की सरकार पे 100% विश्वास करता है और पूज्य योगी जी के आदेश अनुसार उनके नेतृत्व में सब लोग काम नहीं करते। गांव वालों ने उस बालक को जब दिया तो कहा कि तो हम निपटा देंगे, और कोई बात नहीं निपटा, कोई बात है तो जो विधि कार्रवाई है वो भी कर दियो। ऐसा पुलिस को 100-200 गाँव वालों ये तो कुछ नहीं बचा, ले जाओ जी। अगर इन्होंने हरकत करी, इन्हें लेकर चले जाओ। पुलिस लेकर चली, उन्होंने फिर प्रयास किया, बाबा ठाटिंग बैठे, जोड़े वालों का प्रयास हुआ, आपस में हो गया कि नहीं कोई बात नहीं, हमारी निपट गई, आपस में निपट गई। इसी बीच में 2:30-3 बजे की घटना है, 1 घंटा पीछे ही उस बालक के एनकाउंटर करते परसों के जमा। देवेंद्र भाई 1 घंटे के बीच का होगा, घंटे भर में ही उसके बालक का गोली, अकेला बालक है 22-23 साल की। बैठने का अब आने का उद्देश्य केवल ये है, घटना ही होगी भाई, मैं तो इस पक्ष में कोई घटना ही होगी, घटना मेरे से भी हो सकती है, मेरे भी दिमाग में आ जाता, क्या बात होगी, किसी के भी दिमाग में आ जाता। अगर अराजकता आई गई, कोई घटना होगी, पुलिस पूरे गांव के बीच में गई, पूरा गांव वहां से इकट्ठा उसके सामने लेके जाए और उसके बाद फिर गोली लग रही। तो मेरा तो केवल यहाँ पर बैठने का, मेरे माननीय जो जिलाध्यक्ष है उनसे बातचीत हुई, क्योंकि मैं व्यवस्था का निश्चित रूप से आप लोगों को पता है, मैं व्यवस्था सिस्टम का भी आदमी हूँ। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग समाज का मंच पर सभी कर्मचारी यहाँ पे बैठे, मेरे भाई यहाँ पे बैठे। पुलिस से ड्यूटी की मेरी कोई, हमारी कोई व्यक्तिगत राड है, बहुत सब चीजें जब देखते, जब भी कोई आफत, जब भी कोई बात, जब भी कोई क्रम में आखिर पुलिस को संभालना, पुलिस के बिना भी काम नहीं चल सकता। लेकिन घटना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव के बीचों बीच से किसी व्यक्ति को लेकर के चले जाना और जाकर के गोली मार देना, ये बात समझ नहीं आ रही। हाँ, गोली मार सकते थे आप, कोई मौके पर मिल गया था, कोई 12 पर मिल गया था, कोई हाईवे पर मिल गया था, एक अलग बात थी, तो मुठभेड़ दिखानी चाहिए। लेकिन गांव के बीच में, गांव की जनता के बीच में इस तरह से कहूँगा कि क्या संदेश जाएगा भाई, और क्या मैसेज रह गया। जो पुलिस की एक हनक थी, जो एक हनक जिसके हम भाषणों में भी उदाहरण दिया करें पुलिस का, तो यूं ही हनक रह जाएगी। अब गाँव के बीच में से 500-400 आदमियों के बीच में से किसी को उठा लिया, हमें किसी ने बुलाया थोड़ी, हम आया बिरादरी के नाते, और जो भी समाज बुलाओगा ठाकुर तो भाई खड़ा ही रहे, इसमें क्या बात है। ठाकुर वो समाज है किसी की बात नहीं देखता, उसे तो झुंडा लोगता चाह खड़ा, चल भाई चैन जय भारत को गलती सलती माफ करेगा। इसका कहना है कि नहीं आपने बात नहीं कह रहा था, सील वर्दी में पुलिस वाले आवे गांव में, सील वर्दी में आवेंगे जब आम पब्लिक मारेगी। अपने घरों बैठ कर सलाह करें, वहाँ जाती में चढ़ोना भाई साहब मान सम्मान आपका कर रहे, आप मतलब यहाँ 9 बजे से आ रहे, आपने समय दिया 9 बजे आगे थे, दिल्ली है मान लिया। अभी दिनेश भाई ने कहा, चंद्रपाल भाई साहब ने कहा 100% सब फ्री नहीं है, मैं फ्री हूँ, मुझे तो
यकीन रखो अभी जा लगे कहने पेशाब कर गाँव जा लगे लोग कहा भैंस की साइड नहीं कर पाऊंगा भैंस की साइड नहीं करने के चक्कर में दूसरा भी निकल रहा कहने पंकज चलेगा दिनेश भी चल जब वहाँ उसके घर जाकर बैठोगे उसके जाति पर चढ़ोगे जब दिखेगा वहाँ कोई बैठा तो 2 बजे का टाइम तो दे दिया 2 बजे में तो 5-7 मिनट रहेगी होगी चेयरमैन साहब पूछ करो पता लगेगा SSP DSP अपने आप कहेगा अगर वहाँ जब थाना लोग कहेगा नहीं तो चढ़ गए यहाँ SP तो खुद कहेगा हमारे शिशु नेता को अगर भाई उन्हें रोको जो सूचना अभी मिली है 2 बजे का टाइम तो है कि पंचायत ने रखा और जिले में से भी पूर्व जो विधायक है उनके साथ में और भी प्रशासनिक अधिकारी है वे आपके बीच में 15-20 मिनट में यहाँ आ रहे हैं 20 मिनट लग जाएगी तो हमारे पंचायत का जो टाइम है अनुमान का टाइम लगभग सेम सही है तो जहाँ इतना आपने टाइम देखा थोड़ा हो 15-20 मिनट देख लो और जो हमने यहाँ से बताया था कि मुकदमा उन पे और लाइन है इससे नीचे अगर होता है नहीं होता है तो भाई हम जाएंगे थाने पे और अगर जाएंगे पंचायत की बात चलती है तो अपने घर चलेगा अरे जी इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है जी और एक कोतवाल बुराना ये इन्वॉल्वमेंट है जी जो भी है आगे बताओगे मत ठीक है बुराना कोतवाल ये मतलब इंतजाम करके जाएंगे ये फोटो में अगर यहाँ 2 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं सब समाज के तो उनका इंतजाम करके जाएंगे ऐसे नहीं कि मेरे छोड़ देंगे छोड़ देंगे तो 15-20 मिनट का टाइम और दे क्यों फल कुमार जी है नहीं और लेकिन अपने गाँव में फोन आवश्यक कर दो आ जाएंगे वैसे तो बुढ़ाना में नहीं लोग कह रहे हैं ना वोट टाइम हो जाए चंदी करने लगे तो भाजपबाजी करते रहेंगे कोई कुत्ते कह रहा अरे कुत्ते तो बाद में जाएगा पहले ट्रैक्टर टोलियों को जाम लगा दो सारी चीज आ जाएगी तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी ना शीर्ष नेता की जरूरत पड़ती ना किसी पंचों के बीच में उठकर चला गया और सबको पता लग गया और गोली भी लगली और अब 2 बचाव आ रहे होंगे क्या हुआ अब लोग सुनने चला क्या SSP की आंख नहीं खुली सभी कुंठलवासी क्षेत्रवासी सभी गांव में फोन कर दो 20-20 ट्रैक्टरों 10-10 ट्रैक्टरों के लिए और लगा दो जाम सड़क पे और देखा क्या SSP क्या मुख्यमंत्री पूछा क्या हो रहा है थाने के अंदर अपने आप मीडिया सारा उठा देगी भला इसकी औकात क्या है इंस्पेक्टर की तो कुछ भी औकात नहीं है भला कैसी बात कर रहे संगीत सोम बैठ गया था उनने 1 मिनट में धरने में डाल दिया क्या हमारे शीर्ष नेता को आनंद था यहाँ धरने पे बैठना था उनका भी तो देखा हुआ शीर्ष नेता तो बैठ गया एकदम धरने में हमारे वाले को नहीं आना था हमें उनके तो सानिध्य में एक पास रहे और जब महाराज कोई रिकॉर्डिंग में रहने का हम तो पीछे फिरेंगे फिर तो अपने हाथ में उठानी पड़ेगी तलवार और ट्रैक्टर ट्रॉली जाम लगाने पड़ेंगे और फिर शीर्ष नेता भी और सब यहाँ पाओगे बुढ़ाने के अंदर बैठे हुए भाई ये तो करना पड़ेगा बैठे रहो 2 बज गए क्या कल से फोन होने के बाद हम ये कहे शीर्ष नेता चाहे कोई भी हो हम ये कहे कल से फोन हो गया था चुनी हुई अब तक अरे आप अपने अहमद ताकत चाह शीर्ष नेता को भी दिख रहा 200 बैठे 300 अरे जो ट्रैक्टरों की लाइन होती शीर्ष नेता तो लोकल रुका देता है SSP को देख खाना पटने वाला तेरा और क्यों नहीं हुआ निर्णय 200 तो दिख रहा कुछ भी नहीं है क्यों नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाओ 20-20 साल लगा दो जान देखा कौन रोक देगा तुम्हें और सारा काम हो पार हो जाएगा बहुत बढ़िया कोई भी नहीं रोकने का और इंस्पेक्टर तो पवन भंडा भी कहाँ गया इनका अगर कोई टाइम है तो पहले एक टाइम निर्धारित कर लो निर्णय आ जाएगा जब लोग बैठे रहेंगे और माना कोई टाइम ही नहीं है तो इन्हें फांसी को देने लोगों को चाहे तो अपना घर जानता नहीं फल पे लेके चलो की जरूरत नहीं आप और मैं बैठा निर्णय हो जाएगा ना घरों पे तो क्या बात करते हैं ये चेयरमैन साहब थोड़ी देर बाद जाओगे आप इन्हें बैठा रहे अपना घरों चला आएंगे और कल वो ढूंढने नहीं लगे लोग मान सुनो बात सुनो 1:35 है भरी 2 बजे तक अगर शीर्ष नेता का निर्णय आ रहा नहीं आएगा थाना में चलो उसके बाद भाई 2 बजे तक है और 2 बजे तक अगर निर्णय नहीं आता किसी का भी 2 बजे गाँव
से ट्रैक्टर ट्रॉली 500 वाली चाह और जो बुढ़ाना चाह मोड़ा चाह जितना लिखने का भी कुछ नहीं करने का। ठीक है प्रधान जी। मोनू प्रदेश का मरकज प्रदेश तक का आदमी आ लिया और मोनू में थोड़ी गोली लग गई जिले तक साइज में नहीं आ रहा है आज, यानी बात चले बुलाओ ने फैसला करो जल्दी करो। पूरे मामले को देखते हुए पूर्व विधायक उमेश मलिक, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामनाथ सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष मोनू पुरथल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के बीच में एसपी देहात को बुलाया गया और वहां पर अपनी मांग रखी कि पूरी थाना टीम को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने ये फर्जी एनकाउंटर किया है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सरकार के हो सकता है अधिकतम लोग सामाजिक दृष्टि, लेकिन समाज में आने के बाद जो रामनाथ जी ने बताई ये घटना बहुत पहले हुई थी और मैं क्षेत्र के विधायक के होने के बाद भी मैं धरने पे बैठा था थाने में जाकर, उसके ऊपर एफआईआर भी हुई थी और थाने में ही वर्दी उतरी थी। पहली बार इस बुढ़ाने में इस जनपद के अंदर ऐसी घटना हुई थी कि वहीं का वहीं सस्पेंड भी हुआ। सारे काम संभव है, लेकिन अगर अधिकारी बीच में आए तो उनकी अपनी बात बताने के बाद समाज की तरफ से कि ये विषय है, ये निंदनीय विषय हुआ। हम लोग ये चाहते हैं, हमारा मन ये है कि इस प्रकार की चाहत हमारी है कि इसमें आप लोग ऐसी कार्रवाई करें, उनके सामने कोई हल्ला गुल्ला ना हो, इतना आग्रह है। ठीक है रामनाथ जी, करो फोन। का बताई घटना ये कल ही मेरे को विधायक जी ने बताई थी इस बात का। बिल्कुल इसमें जो है मैंने कल ही आश्वासन दे दिया था विधायक जी को, उसमें से 307 हटाई जाएगी, उसमें 100% 307 हटाई जाएगी। अगर उसमें मेडिकल में 307 नहीं बनता है, मैंने कल ही विधायक जी को बता दिया था, उसमें 307 हटाई जाएगी। और अगर दरोगा ने इतना लंबे समय तक उस विवेचना को पेंडिंग रखा है, अभी तक अज्ञात में उसमें देख नहीं पाया, अगर अज्ञात में मुकदमा लिखवाया था तो अभी तक लोगों को चिन्हित नहीं कर पाया और इस तरीके का जैसे बता रहे हैं कि काम किया है, तो 100% उस दरोगा की भी विभागीय जांच इसमें की जाएगी। आज विधायक जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी दोनों कप्तान साहब के पास गए थे और जितने भी विषय आज रखे गए सर के सामने भी रखे गए। सर ने सबको कहा है, सर ने सब आश्वासन दिया है कि सबको वो पॉजिटिवली इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, सबको सर ने पॉजिटिवली लिया है। और ये भी आश्वासन दिया है कि कल की जो पूरी घटना हुई है उसमें वो एक स्पेशल टीम गठित कर देंगे, जिसमें एसपी सिटी सर और 2 सीओ जो नगरीय क्षेत्र के बिहार क्षेत्र के लिए, तो नगर क्षेत्र के सीओ और एसपी सिटी सर की अध्यक्षता में एक इसमें जांच कमेटी का गठन कर देंगे। पूरी जो भी कल का घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी जांच एसपी सिटी सर करेंगे और उसमें अगर कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है, कोई भी एक्सपोजर जो किसी भी स्तर का हो, 100% उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक कमालपुर के विषय की बात है, वो भी कप्तान साहब ने आश्वासन कर दिया है, 100% उस मुकदमे को भी अब जो है वो खत्म है, जो कार्रवाई होनी थी होगी, अब उसके बाद उसमें कोई और कार्रवाई नहीं होगी, ये भी आपको जो है आश्वासन है। और तीसरा बुराई का भी आपको बता दिया, 307 उसमें अगर मेडिकल के आधार पर नहीं स्टैंड करती, 307 उसमें जो भी लीगल और मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जो भी उसमें कार्रवाई होगी। और अगर तक अभी तक अगर दरोगा ने अभ्यास में नहीं उसमें आइडेंटिफाई कर पाया तो 100% उसकी जो विभागीय जांच इसमें की जाएगी। तो सब बिरार वाले में तो जैसे हैं 5-6 नाम सर उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। और उससे पहले अभी कौन थी इसमें, जैसे बात बताई, आज ही इसमें एसपी सिटी सर की अध्यक्षता में 2 सीओ के साथ, वैसे यूजुअली कभी आप देखे होंगे ऐसी कमेटी बनती नहीं है, पर बिल्कुल एक एसपी सिटी सर और 2 सीओ, एसपी सिटी एसएसपी सर के बाद हमारे सबसे सीनियर अधिकारी जिले के वही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करके जो भी इसमें चीजें हैं, जितने तथ्य हैं, सबकी जांच करके समय सीमा में इसमें अपनी जांच रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर कप्तान साहब 100% जो भी दोषी करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कमालपुर के लिए कह दिया कि जो मुकदमे में है वे नाम खत्म करके जाएंगे, मुकदमे खत्म हो गए। बाकी जो दीपक जी ने रखा विषय जो था ये भी था एसपी सिटी और उसके साथ जांच होगी, लेकिन वो जांच कप्तान साहब के दिन में ये हटे गंभीर मुख्य बात से उसके अपने में की है, 1 हफ्ते में कह रहे हैं कप्तान मेरी बात सुनो, 1 हफ्ते में कप्तान साहब कह रहे हैं कि उसकी जांच होके जो पूरी टीम
उस दिन एनकाउंटर के साथ में थी और गांव में थी, उस पूरी पे कार्रवाई होगी। ये कप्तान साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन कप्तान साहब इस काम को जो आपको करना है, ये जांच वगैरह और जो आपकी समिति बनेगी, इसे आप 1 हफ्ते तक ना टालो। मैंने आपको बताया कि अगले 2-3 दिन भी अगर वो इस बुढ़ाना के क्षेत्र की सड़कों पे घूमते दिखेंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश। इसलिए मैं इन सब की तरफ से आपको ये कह रहा हूँ कि इस विषय को आप 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करवा दो। उसको गलत कह रहा हूँ तो बता हाथ खड़े करके बताओ। ये उमेश मलिक कह रहा है अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई न हुई तो उमेश मलिक स्वयं थाने के अंदर आप लोगों के साथ चलकर धरना दें। और निश्चित समाज कह रहा है, इस विधानसभा दीवार भी कह रही है, कह रहे ये बढ़िया इसकी कार्यशैली इस क्षेत्र में नहीं है। आप इस पूरे क्षेत्र की आवाज को देख लेना और आप खड़े होकर कह दो कि 3 दिन के अंदर जांच हो जाएगी। बस इतना कहना आपने कह दिया। विधायक जी ने कह दिया, आपके अनुरोध पे इसको रिक्वेस्ट करके सर 3 दिन में करा देंगे। विधायक जी हमारे वाले भी ले लो वाली बात। ये 2 लड़के एक और आपकी तरफ से आग्रह कर रहा हूँ, उन 2 लड़के पे कोई मुकदमा न लगे, उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाए मुकदमे से। ये भी कह दो। आज सर समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे पुरथल का लड़का था, वो लूट के मामले में पुलिस ने उठाया था, लेकिन मुकदमा में जेल ना भेज के उसको एनकाउंटर की वो उसको घुटने में गोली मार दी गई थी। उससे बड़ा आक्रोश था लोगों के अंदर। सब लोगों का मन था कि इसमें जांच हो और जांच होने के बाद निश्चित रूप से हमारे बुढ़ाना SHO पे कार्रवाई हो। हमारे बीच में SP देहात पहुंचे और CO पहुंचे, हमारे तहसीलदार पहुंचे और एक SP सिटी और 2 CO के साथ एक समिति का कप्तान साहब ने और DM साहब ने गठन किया है जो पूरी जांच करेंगी। 7-8 दिन का समय प्रशासन दे रहा था कि 7-8 दिन में हम जांच करेंगे, लेकिन पंचायत ने उसका विरोध किया और पंचायत की सहमति से 3 दिन के अंदर अंदर उसकी पूर्ण जांच होगी। इस जांच को सार्वजनिक किया जाएगा और निश्चित रूप से जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और SHO के ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो अन्य धर्म मामला आ रहा कि पैसे ले गए अज्ञात को नाम काटते जा रहे हो, बिराल के जो 2-3 मामले आए हैं उसमें एक विषय चल रहा था, मारपिटाई हुई थी। मारपिटाई होने के बाद चोट फेंट भी बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन उसमें एक पक्ष के द्वारा 307 की FIR थाने में की गई थी। कल मेरी वार्ता हुई है, कल भी मेरी कप्तान से वार्ता हुई थी और आज उसी का आश्वासन स्पष्ट रूप से कप्तान कह के गए हैं। वो जो गलत रूप से 307 की धारा लगी थी, केवल उसका हाथ टूटा था, वो 307 की धारा हटा दी गई है और निश्चित रूप से कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी और सबको जैसे विधायक जी आपने कहा कि 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप धरने पर बैठेंगे। निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ी और 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं सब लोगों के साथ थाने में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और बिल्कुल हर तरह से सड़क पर उतर के संघर्ष। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र में जनता इकट्ठा होकर त्वरित कार्रवाई करवा सकती है। यही जनता की सबसे बड़ी जीत है। पहले मेरठ के टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई को लेकर जनता द्वारा त्वरित कार्रवाई करवाई गई और अब बुढ़ाना क्षेत्र में इस फर्जी एनकाउंटर को लेकर जनता द्वारा एकजुट होने की वजह से त्वरित कार्रवाई की गई। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यही जनता को समझना है कि जनता यदि एकजुट है तो सभी सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार भी खत्म करवाया जा सकता है और सिस्टम को भी सही ढंग से लाया जा सकता है। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।